आज हम लोग सीखेंगे कि कुंडली को एनालिसिस कैसे किया जाएगा। कुंडली का जो फलादेश हम लोग करते हैं उसका सही तरीके किस तरह से उसको हमें फलादेश करना चाहिए। जो मेरे विद्यार्थी लोग हैं पढ़ने वाले, मेष लग्न तो पढ़ रहे हैं कि मेष लग्न में कौन से ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। मेष के बाद अभी पूरे के पूरे 11 लग्न है और 11 लग्न पढ़ाने में हमें भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। तो मेरे से कुछ मेरे बच्चे थे कि जो ये पूछ रहे थे कि महाराज जी अभी भी हमें थोड़ी सी समस्या होती है फलादेश करने में, कुछ चीज़ों की जानकारी रत्न बताने में, ये सब। तो आज हम पता है क्या पढ़ेंगे कि कुंडली एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है। तो आप लोग किसी भी व्यक्ति, जो आदमी अपनी कुंडली को सही तरीके से विश्लेषण कराना चाहता है और उसी के माध्यम से मैं मेरे स्टूडेंटों को पढ़ाऊंगा भी कि इस व्यक्ति की कुंडली में यह गोचर बना हुआ है, यह दशा बनी हुई है, तो मुझे एक कोई भी यहाँ पे डेट टाइम प्लेस डालिए, उसका चार्ट देखूंगा मैं, उसको यहाँ पे समझाऊंगा भी। पहले बता दूं, मैं जिसकी कुंडली देखूंगा उसको मैं यहाँ पे एनालिसिस करूंगा और उसी से समझाऊंगा लोगों को कि चार्ट कैसे देखा जाता है। तो जिसे कुंडली दिखवानी है अपनी, यहाँ लाइव में दिखवा सकता है। मुझे कोई जन्म तारीख समय ऐसा भेजिए, डेट टाइम प्लेस जिसका भी हो, किसी का भी हो, मैं उसके चार्ट को एनालिसिस करूंगा यहीं पे। ठीक है, अब उसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि जन्म कुंडली फलादेश कैसे करें। ठीक है, जन्म कुंडली फलादेश कैसे करें। तो जिसको कुंडली दिखानी है यहाँ पे मुझे डिटेल डाल सकता है, मैं अभी चार्ट देखूंगा फिर उस व्यक्ति का। ठीक है ना, जो व्यक्ति कुंडली दिखाना चाहता है वो यहाँ पे डिटेल्स डाले, मैं उसका चार्ट देखूंगा अभी। जन्म कुंडली फलादेश कैसे करें। ठीक है, अब हम यहाँ एक चार्ट बनाएंगे, लग्न चार्ट जिसको कि बोलते हैं, और उसमें उस व्यक्ति के जन्म कुंडली के ग्रह दशा बैठा देंगे। और कोई नहीं भी भेजेगा तो मैं, है यहाँ पे राम शर्मा जी की कुंडली आ गई है। चलो राम शर्मा जी की कुंडली को हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे भिंड एमपी में। ठीक है, राम शर्मा जी का है यहाँ पे। राम शर्मा जी शेयर कर देना थोड़ा, कुंडली एनालिसिस करेंगे आपके यहाँ पे। जय श्री महाकाल जी, प्रणाम। तो यहाँ पे है 23 अक्टूबर 1979, 23 अक्टूबर 1979, और इसमें टाइमिंग है आपकी 8:20 मॉर्निंग का है ये। ठीक है, इसमें मंगलवार का जन्म है आपका, 23 तारीख है, 5 मूलांक है। ठीक है, और आपके भिंड एमपी में है। तो इसके आपकी कुंडली को आज यहाँ पे सामने रख के हम ये देखेंगे भिंड कि इस चार्ट में क्या ग्रह गोचर की दशा चल रही है। तो चलिए, आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न बन के आई है 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, वृश्चिक लग्न बन के आया। अब आपकी जन्म कुंडली में देखिए, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, चंद्र भी बैठा हुआ है, फिर शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं यहाँ पे 12वें घर में, 12th हाउस में, व्यय के स्थान पे। अब शनि, गुरु, राहु, केतु यहाँ बैठ गया है, और एक मंगल नीच का होके यहाँ बैठ गया है। ठीक है, लग्नेश होके नीच का होके यहाँ बैठ गया है। तो अब हम इसमें फलादेश समझेंगे कि आपकी कुंडली संबंधित फलादेश हम कैसे करा जाता है। अब हमने यहाँ दशा निकाल लिया आपकी, तो दशा आपकी कौन सी है। केतु में चल रहा है राहु का गोचर, जो कि मार्च तक है। केतु में राहु, ठीक है, केतु में राहु दशा, जिसको कि महादशा बोला जाता है, विंशोत्तरी महादशा। ठीक है, तो केतु में राहु की महादशा चल रही है। चलिए, अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि गुरुदेव फलादेश कैसे किया जाता है, ये भी पूछ रहे थे कैसे फलादेश में हम जो है उनका बताए कि अच्छा है कि खराब है। तो अब सीधा सीधी सबसे पहली बात पकड़ लीजिए कि जैसे मैंने बताया हुआ, केतु जो है उसका मंगल वाला स्वभाव है, ये बताया हुआ मैंने कई बार, और शनि का राहु का शनि वाला स्वभाव है। केतु बैठा हुआ है 4th हाउस पे। अगर हम इसको सही तरीके से यहां देखें तो ये पहला घर,
ठीक है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर। तो कहाँ बैठा है केतु? 4 नंबर पे, शनि की राशि पे बैठा हुआ है। 4 नंबर पे। 4 नंबर होता क्या है बॉडी में? फेफड़े होते हैं। फेफड़े। केतु का स्वभाव कैसा है? मंगल वाला। ठीक है, समझना चीज को। 4 नंबर केतु। केतु माने कष्ट, केतु माने कटिंग, केतु माने इंसिडेंट, एक्सीडेंट, अकस्मात, झटका। तो केतु बैठा किसकी राशि पे? शनि की राशि पे। और 4 नंबर क्या होता है? फेफड़े। जो 4th हाउस का लॉर्ड है, 4 नंबर फेफड़े होता है बॉडी में। चंद्रमा। दशा केतु में राहु। ठीक है, लग्न क्या है? सबसे पहले इस बात को हमेशा याद रखना कि लग्न को आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि लग्न क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना। लग्न है 8 नंबर, मतलब वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि लग्न दशा किसकी चल रही है, मतलब वो लग्न कौन सा लॉर्ड है। ये चीज आपको मजबूती से पकड़ के रखना है कि लग्न कौन सा है। अगर लग्न आपके ध्यान में रहेगा, उसको बीच में मायने रख के। अब देखो एक बात समझ लीजिए, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया कुछ काम निकलवाने के लिए, कुछ काम बनवाने के लिए, तो अगर कोई बड़े लेवल का आदमी है, बड़े लेवल का, तो आप उतनी ही जी हजूरी करेंगे उसकी। और कोई छोटे लेवल का आदमी है तो आप उसे जितने से जितने जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। ये हर आदमी हर फील्ड में करता है, हर फील्ड में, प्राइवेट फील्ड हो, गवर्नमेंट फील्ड हो, ये एक नियम है। तो इस बात को याद रखिए, ठीक है, कि जैसे दशा इनकी चल रही है केतु में राहु, मैंने बताया जो केतु में राहु की दशा चल रही है। केतु में राहु में शुक्र का गोचर चल रहा है। केतु में राहु में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। ठीक है, केतु में राहु की दशा, उसमें शुक्र का प्रत्यंतर दशा। तो अब केतु कहां बैठा है? मेष लग्न मंगल, मित्र गुरु है पंचम भाव। ठीक है, चंद्रमा गुरु मित्र है, और कर्म स्थान जो सूर्य है यहां पे भी मित्र है। ये मित्र, ये मित्र, ये मित्र, और कौन सा मित्र है? ये मित्र है। ये भी 9 नंबर है धनु मंगल का। और कौन है मित्र? सूर्य तो मित्र हो ही गया, चंद्रमा मित्र हो गया। 1 नंबर ये भी मित्र है, रोग ऋण शत्रु कर्जा। तो ये मित्र घर है। अब शनि की राशि पे केतु है, तो शनि की राशि शत्रु है मंगल की। ठीक है, शुक्र जो है 12वें घर पे, ये शत्रु है। शुक्र तो भारी शत्रु है मंगल का। ये शनि जो है ये 10 नंबर है यहाँ पे, 10 नंबर। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये शत्रु कैसे बता रहे हैं। शत्रु माने शनि, तो मंगल का लग्न का शत्रु है ना भाई, और मित्र उसका गुरु है, चंद्रमा उसका मित्र है, सूर्य भी उसका मित्र है। अब इसकी दशा चल रही है केतु की। अब केतु किसकी राशि पे बैठा? ये देखो सबसे पहले कि केतु बैठा किसकी राशि पे, तो ये शत्रु की राशि पे बैठा। और बैठा कौन से घर में? 4 नंबर पे। और चौथा नंबर बहुत कोमल हृदय होता है, हृदय फेफड़े, उस पे शनि की राशि पे केतु बैठा हुआ। अब ये देखो कि इसको कोई क्रूर पाप ग्रह देख रहा है कि नहीं देख रहा। शनि केतु का बल को पूर्ण रूप से देख रहा है। इसकी मदर को, इनकी मदर को अकस्मात मृत्यु पूर्ण रूप से योग बना हुआ है, पूर्ण रूप से अकस्मात मृत्यु। घुटने फेल होना, इनके पैरों में चोट लगना, घुटनों की प्रॉब्लम होना, पूर्ण रूप से योग बना हुआ है इस समय में, प्रेजेंट में। क्योंकि 11 नंबर पैर के नीचे का हिस्सा होता है, घुटनों से नीचे का हिस्सा 11 नंबर बॉडी में। 11 नंबर, 1 नंबर मैंने बताया हुआ है लग्न, सर हो गया, 2 नंबर ये गला हो गया, 3 नंबर ये बाजू हो गई हाथ की, 4 नंबर फेफड़े, 5 नंबर पेट, 6 नंबर पीठ की कमर, 7 नंबर लिंग, 8 नंबर गोदा लैट्रिन करने का स्थान, पाइल्स की बीमारी अष्टम भाव से देखी जाती है, 9 नंबर हमारी जंगा हो गई, 10 नंबर घुटने हो गए, 11 नंबर ये नीचे का पैर का हिस्सा, और 12 नंबर हमारा पैर का तलवा हो गया। तो पूरा शरीर हो गया। ठीक है, अब केतु में राहु का गोचर चल रहा है। अब राहु का बेटा है सूर्य की राशि पे। ठीक है, और इनका लग्न कौन सा? केतु में राहु है। तो केतु में राहु जो है, तो केतु जो है वो कहां बैठा है? शनि के। तो माता भूमि प्रॉपर्टी, समझ रहे हो, अपना जो माता भवन भूमि प्रॉपर्टी है केतु। केतु मंगल का स्वभाव वाला है। इस समय अलगाव हो जाएगा भाई से, माता से, भूमि से, प्रॉपर्टी से, इन चीजों से अलगाव होगा। अलगाव माने दूरी बनेगी, समझ रहे हो, क्योंकि केतु बैठा और किसकी राशि पे बैठा? शनि की शत्रु की राशि पे। तो काम खराब ही करेगा। मंगल का लग्न, ये हमेशा याद रखने के लिए बोला मैंने, दिमाग में हमेशा याद रखना। आज भी मेरे एक क्लाइंट था किसी का, क्या नाम है उनका, त्र्यंबकेश्वर ऐसी कुछ वहां रहती है एमपी में, तो उसी नाम से त्र्यंबकेश्वर के नाम से, ओम त्र्यंबकेश्वर के नाम से नंबर सेव है। तो उनका एक प्रश्न था कि गुरुदेव, चंद्रमा जब शनि की राशि पे बैठा हो तो साथ बैठा हो तो विष योग बनता है, पर उसकी राशि पे बैठा हो तो चंद्रमा शुभ होता है, वो तो अच्छा ग्रह होता है, तो वो क्या काम करेगा? तो मैंने उनको कुछ समझाया थोड़ा बहुत। अब सुन लीजिए, केतु जो शनि की राशि में बैठा हुआ है। अब शनि कौन है, कहां का लॉर्ड है, ये सबसे पहले देख लीजिए। एक पराक्रम के घर का लॉर्ड है, एक चतुर्थेश का लॉर्ड है शनि। तो शत्रु है ये पराक्रम, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां आपको नुकसान दे देगा। बैठा कहां पे? शत्रु की ही राशि पे शनि, कर्म स्थान पे बैठा। और आपकी कुंडली में अगर हम यहाँ पे देखें लाइव में, यहाँ पे मैं वैसे मोबाइल तो नहीं हटाऊंगा, पर फिर भी मैं अगर देखूं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शनि अशुभ लिखा हुआ है, अशुभ लिखा हुआ है यहाँ पे शनि, ये शनि अशुभ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
तो दशा किसकी चल रही है? केतु की। केतु क्या काम करता है? कष्ट देने का काम करता है। इस बात को हमेशा याद रखना, केतु कष्ट देने का काम करता है, दुख देने का काम करता है। इस समय केतु में जो राहु का गोचर है, ये प्रारब्ध का जोड़ा हुआ कष्ट आपको देगा, जो पिछले जन्मों का है। और घर की संपत्ति प्रॉपर्टी जो जुड़ी हुई है, उसको बिकवाने का, खर्च करवाने का काम करेगा। जो पैसा कुछ जुड़ा होगा इधर उधर का, उसको नष्ट करने का काम करेगा। ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ। और फैमिली मेंबरों का भी पैसा खर्च करवाएगा, जो मदर का होगा, पिता का होगा, ये काम करेगा। फलादेश ऐसे किया जाता है केतु में राहु की दशा। अब शत्रु पे तो है ही बैठा हुआ, ये शनि की राशि पे। अब कहां बैठा हुआ, किसको देख रहा है? केतु में राहु। अब राहु कहां है? कर्म स्थान पे। अब अगर आप गोचर कुंडली में चले जाओ तो राहु आपका कहां बैठा हुआ है? राहु बैठा है पंचम भाव में गोचर कुंडली में, और केतु बैठा हुआ है यहां पे एकादश भाव में, ठीक है। और वो भी शत्रु की राशि पे बैठा है इस समय प्रेजेंट में गोचर में। तो मैं गोचर को नहीं पकड़ूंगा, मैं अगर पूरी कुंडली का ही फलादेश यहीं के आधार पर पकड़ू ना, सिर्फ गोचर का फलादेश नहीं भी करूं, तो भी मैं तुमको समझाता हूं कि ये क्या काम करेगा। बड़े जल्दी तरीके से समझाता हूं, रुक जाओ एक बार ये फालतू की चीजों को मिटो लूं जो मैं समझाने के लिए लिखी थी। मित्र शत्रु तो खैर लोगों को पता ही है जो पढ़ता है, फिर मैं बड़ी जल्दी से फलादेश कर देता हूं इसका। अब देखिए शनि की राशि पे बैठा हुआ केतु, शनि केतु में राहु का दोष है, तो ये शत्रु की राशि पे शनि, ये पैरों का के घुटनों की तकलीफ देगा। चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ है, तो अगर इनकी मम्मी है तो उनके पैरों में तकलीफ, घुटने फेल हो जाना इस समय, घुटनों का ऑपरेशन करा देना, ठीक है। और अगर है चंद्रमा की राशि पे और राहु है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है, हृदय संबंधी रोग भी दे सकता है, मृत्युतुल्य कष्ट भी दे सकता है। केतु की पंचम दृष्टि बुध के घर को अकस्मात कोई पैसा डूबने फंसने का योग बना हुआ है। बुध व्यापार में, काम धंधे में कोई पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा। बुध बैठा है 12वें घर पे ही बैठा हुआ, देख लो कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। बुध हमेशा नुकसान देगा, क्योंकि इस लग्न में बुध शत्रु हो गया और शुक्र भी शत्रु हो गया, और बैठा है 12वें में और अष्टमेश भी है, तो बुध इन्हें कभी भी नुकसान नहीं देगा। कोई भी लेन देन वाला जो वर्क होगा ना, लेन देन वाला कमीशन वाला काम, वो इसको नहीं। बीच में ब्रोकर दलाल ज्यादा इनको तकलीफ देंगे, जो ब्रोकर होंगे, कमीशन वाले होंगे, दलाल लोग होंगे, वो ज्यादा तकलीफ देंगे। वो इनकी वजह से कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़े में भी पड़ा। अष्टमेश बुध हो और पीड़ित हो जाए, अष्टमेश बुध जेल जाने के योग बनते हैं, वाद विवाद के योग बनते हैं। केतु पंचम को देखेगा, सप्तम को देखेगा, काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा, काम धंधा आया हुआ भी खराब करवा देगा। कोई काम आपके पास आएगा भी उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। अब नवम पूर्ण दृष्टि से शुक्र बुध देखने कारण, समझ रहे हो, केतु शुक्र को बैठा हुआ 12वें, उस पर कोई सूर्य बैठा हुआ, सूर्य कर्म स्थान का लौटा। आपका पैसा बाहर स्थान से कहीं डूबने का भी, फंसने का भी योग बना हुआ। अगर गलती से ऑनलाइन कोई आपको लगे कि बाहर से मेरा कोई पैसा आएगा, वो पैसा नहीं आएगा इस समय, रोक देगा उस काम को, अटका देगा। बाहरी कोई काम बनने वाले को भी रोक देगा, यहां से बैठा हुआ है केतु। अब केतु की पराक्रम के घर पे दृष्टि है, ठीक है, तो यहाँ शनि की राशि में, तो जिस भी काम में हाथ डालने की सोचोगे उससे डिले करेगा, भी देरी करा देगा जिस भी काम में। अब मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जिसकी दशा चल रही होती है वो सर्वे सर्वा होता है, सर्वे सर्वा मैंने कई बार बोला। तो जिसकी दशा चल रही है वो पूर्ण रूप से अपना काम करेगा। अब आपका अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ पे गुरु बैठा है, ये अपना काम कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत व्यवस्था बना के बैठा है कि रोजी रोटी चला रहा है, पर हम दशा के आधार पर फल अभी फलादेश कर रहे हैं, तो केतु आपको समस्या ही देगा, कष्ट ही देगा, अंदर से भय ही देगा, डर ही देगा, ये भी बता दूं, ठीक है। तो ये 12वें घर को भी यहां से देख रहा है, पराक्रम के घर को, तो अगर कोई काम करना भी चाह रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखो फलादेश कैसे करा जाता है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा फलादेश कि राहु भी कर्म स्थान पे, तो बाधाएं आएंगी इस समय। और आपका अब देख लीजिए क्या है, केतु राहु का तो गोचर मैंने फलादेश बता ही दिया। अब गोचर की कुंडली में सूर्य भी 12वें घर पे बैठा हुआ है, नहीं एक मिनट, सूर्य कहां बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है धन के घर में, और राहु यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। गुरु आपका सप्तम में बैठा हुआ है बृहस्पति, और वो व्यापार के घर को। अब गुरु बृहस्पति जो है इस समय गोचर की कुंडली में यहाँ पे बैठा हुआ है, कहां पे? यहाँ 12वें घर में, इस वाले घर में, व्यापार के घर में। तो अगर कोई काम बृहस्पति, और बृहस्पति यहां से इनकम हाउस को देख रहा है, तो बृहस्पति आपका कहां का? पंचम भाव का लॉर्ड है, जो कि इनकम को जनरेट करता है। तो अगर आपने इस समय में कोई व्यापार कर रखा है, कोई काम में पैसा लगा रखा है, तो बृहस्पति कुछ पैसे की इनकम बना के रखेगा, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट में आपके सप्तम भाव पे बैठा। यहां पे ये मैं लाल रंग से लिख रहा हूं, जो गोचर वाले ग्रह हैं वो लाल रंग से लिख दे रहा हूं, तो समझ में आ जाएगा। जो इस समय प्रेजेंट में चल रहे हैं, प्रेजेंट में मंगल आपका खुद की नीच की राशि पे ही बैठा हुआ है, जहां पे बैठा है। तो मंगल भाग्य का घर का लग्नेश है, और अपने मित्र की नीच का होकर भी सपोर्ट करेगा। 12वें घर से, बाहर स्थान से काम लेके आएगा, क्योंकि वो मित्र है, मंगल लग्नेश है, और लग्नेश आपका ही अपना ग्रह, तो 12वें घर को देखने के कारण अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यापार के घर पे गुरु है, तो ये अपना सपोर्ट करेगा। दशा तो वैसे खराब चल रही है, केतु की कष्ट तो दे रहा है, बाधा तो दे रहा है, पर फिर भी गुरु अपना काम करेगा। पंचम दृष्टि से इनकम हाउस को देख रहा है, कुछ जनरेट करेगा। अब आत्मबल जो गुरु है, तो कोई पहले का जुड़ा हुआ पैसा, या कोई आपके जो बड़े बूढ़े हैं घर के फैमिली मेंबर, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब जो पत्नी के घर में बृहस्पति बैठा, तो हो सकता है उनका भाग्य अच्छा चल रहा है इस समय, उनके भाग्य से कुछ पैसा ऐसा आ रहा है, वो कुछ जॉब वॉब करती है, उधर से कोई इनकम हो।
अब गुरु की नीच दृष्टि पराक्रम के घर पे पड़ रही है, नीच दृष्टि, तो वहां पे काम बिगाड़ेगा, कोई भी काम में हाथ डालेंगे तो वो काम बिगाड़ेगा। चलिए आप बात करते हैं सूर्य का। तो सूर्य आपका कहां बैठा हुआ है? धन के घर पे चंद्रमा के साथ। चंद्रमा भी यहीं पे ले लेते हैं आज की जो राशि है। अब सूर्य आपके कर्म स्थान का मालिक है, धन के घर पे बैठा हुआ है और अष्टम दृष्टि से इसके घर को देख रहा है, बुध को। तो कह सकते हैं कि जिस आधार पे धन के घर पे बैठा हुआ है तो अच्छी राशि पे बैठा हुआ है, मित्र की राशि पे। तो पिता से हो गया या पिता से संबंधित कोई संपत्ति हो गई या बड़ों की कोई संपत्ति हो गई, उन चीजों से लाभ देगा। ठीक है, उन चीजों से लाभ देगा। ये रिलेशन से हो गया, किसी से सपोर्ट मिलेगा, ऐसा योग बना हुआ है। कुटुंबों से रिलेशन से, क्योंकि कर्म स्थान का मालिक है और मंगल का लग्न है, तो ये सूर्य मित्र है उसका, मित्र है उसका। तो सूर्य यहां बैठा हुआ है, वो भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा, आत्मबल देगा। ठीक है, अब जैसे देखिए भाई, कुंडली का मैंने पूर्ण रूप से एनालिसिस किया था, पर जो आपके पॉजिटिव ग्रह हैं वो तो अपना काम करेंगे। मैंने जो अभी सुबह शुरू में आपको केतु में, राहु में, शुक्र का फलादेश बताया है, तो मैंने क्या बताया पता है? देखिए, केतु में राहु अपने से सप्तम पे बैठा हुआ है और उसमें शुक्र 12वें घर पे। तो ये जो अभी आपका बीच का टाइम गया है, इसमें अच्छा वाला पैसा ही खर्चा हुआ, क्योंकि 12वें घर पे शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, और राहु केतु प्रारब्ध के जन्मों के होते हैं ग्रह। और अभी आपने वो भागवत की कथा वथा भी करवा ली है, शायद खत्म हो गई होगी मेरे हिसाब से, तो उसमें भी अच्छा मोटा पैसा खर्चा हुआ है। अब ये जो 3-4 ग्रह 12वें घर में बैठे हुए ना, इसने भी आपको कह सकते हैं कि एक अच्छा पैसा खर्चा करवाया कुंडली में। और राहु केतु की जब दशा चल रही होती है, तो जो कुंडली में प्रारब्ध के ग्रह होते हैं, पिछले जन्म से संबंधित काल सर्प के अंदर जो जो बैठे हैं, तो मंगल ने कहीं ना कहीं आपको पैसा दिया होगा, क्योंकि राहु केतु से बाहर बैठा हुआ है मंगल। राहु केतु से मंगल बाहर बैठा हुआ है नीच का, तो उसने आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल करवाई होगी, कोई जमीन जायदाद बिकवा दिया होगा, ऐसा हो सकता है, जोड़ी हुई प्रॉपर्टी, वहां से कुछ पैसा आया हो तो आपने कोई धार्मिक काम कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे? तो ये चीज बोल सकते हैं कि मंगल ने आपको दिया होगा 12वें स्थान से, कहीं से बाहरी स्थान से पैसा आया होगा, या कुछ भी आपका रुका हुआ कोई पैसा आया होगा, मित्रों का, दोस्तों का, भाइयों का कोई पैसा आया होगा, प्रॉपर्टी का मंगल ने दिया होगा। बट दूसरे जितने भी ग्रह राहु केतु के, और केतु में राहु का गोचर है, उन्होंने आपसे पैसा लिया, खर्चा करवाया, धार्मिक कार्य, जिस भी कार्य में जैसे भी खर्चा हुआ। अच्छा बोला, तो चलिए वो कोई मैटर नहीं। बाकी दशा में बोलूं तो खराब टाइम चल रहा है, क्योंकि दशा किसकी चल रही है? केतु की। तो केतु किसकी राशि बैठा है? शत्रु की राशि पे, शनि की राशि पे। ये आपसे मेहनत भी करवा लेगा और आपको उसका रिस्पॉन्स भी नहीं देगा, क्योंकि ये संचित कर्मों का कारक ग्रह। अब देखिए, मैंने पहले बता दिया इसके मित्र कौन कौन से हैं। ये मित्र है, ये मित्र है, 9 नंबर और 8 नंबर जो राशि है, 12 नंबर मित्र है, 1 नंबर मित्र है। अगर आप कर्जा भी लिया होगा ना इस समय, तो भी वो आपको मिल जाएगा कर्जा, क्योंकि मेष जो है वो मंगल है, दशा जो है केतु की है। केतु कौन है? मंगल वाला स्वभाव है केतु का। केतु को शुभ ग्रह भी माना जाता है, अग्नि तत्व भी है, पर बैठा किसकी राशि पे? शनि। तो ये आपको कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट तो देगा ही देगा, फैमिली इश्यू देगा ही देगा, रिलेशन किसी से डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, मदर फादर को शारीरिक कष्ट देगा ही देगा, कार्य में बाधा देगा ही देगा, क्योंकि शत्रु की राशि पे ना, यही अगर मंगल की राशि पे बैठ गया होता है, इस पे तो सोने पे सुहागा वाला काम कर रहा होता, बढ़िया काम कर रहा होता, पर बैठा है शत्रु की राशि पे। ठीक है, दिक्कत देगा फलादेश में, मतलब कहने वाला। इसका मतलब है आपका जो समय भी चल रहा है, केतु में राहु का जो गोचर चल रहा है, ये मार्च तक, जो इसके बाद गुरु का गोचर आने वाला। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, जो मार्च में गुरु का गोचर आ जाएगा, केतु में गुरु का। ठीक है, इस पीरियड में आपको कुछ अच्छा काम मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति, वो शुक्र पे बैठा है, और शुक्र के बाद गुरु राशि परिवर्तन करके यहां जाएगा मिथुन राशि पे। मार्च के बाद ही लगभग वो राशि परिवर्तन करेगा, मार्च जून के आसपास करेगा। कब करेगा? मार्च अप्रैल मई कब करेगा गुरु, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो ये कह सकते हैं कि जो केतु में गुरु का गोचर होगा, तो गुरु जब यहां आएगा राशि परिवर्तन करके, यहां से 12वें स्थान को देखेगा, सूर्य को देखेगा, चंद्रमा को, शुक्र बुध, मतलब 12वें घर को, तो वहां से वो बाहरी स्थान से पैसा लेके आएगा। केतु में गुरु वाले गोचर में काम धंधा भी लेके आएगा, क्योंकि गुरु कर्म स्थान पे भी बैठा हुआ। ठीक है, उस समय अच्छा रहेगा, वो टाइम बढ़िया रहेगा जब केतु में गुरु का गोचर आएगा आपके कुंडली में। और कोई प्रश्न है आपका इसमें? और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी को कोई जानकारी लेनी तो पूछिए, मैं बता दूंगा। कोई क्वेश्चन वोश्चन किसी का है तो पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है इसमें? ये तो इन्होंने कुंडली डाली हुई है, उल्टा उल्टा दिख रही है, प्लीज कैमरा स्विच कीजिए। हाँ मैडम, स्विच करने से मेरे को नहीं पता लगता है साउंड आ रहा नहीं आ रहा, बंद हो जाता है, तो उल्टा आ रहा तो दिखने तो तुम उल्टा हो जाओ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। उल्टा आ रहा तो समझ में तो आ रहा है लोगों के, मैं तो इसी हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं इसी, मेरे को सही से दिखना चाहिए, लोगों को उल्टा, लोगों मैं क्या करूँ उसमें। देखिए मैं सही बात बताऊँ, वो डिस्टर्बेंस होता है, मैं सीधा कर दूँ आप लोगों को तो सीधा दिखेगा, और कोई भरोसा नहीं होता है कब वाईफाई कट जाता है, बीच बीच में वाईफाई दिक्कत करता है कि कभी कभी बंद हो जाता है। मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर बाद में आदमी के समझ में ही नहीं आया, तो मुझे भी तो मोबाइल देखना पड़ता है ना। अब शाम के टाइम क्लास चलती है, मैं अकेला बैठा रहता हूँ, इस समय कोई लड़के भी नहीं है जिनको मैं बोलूँ कि भाई तू देख कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा, वहाँ बिठा दो उसको। सुबह तो चलो मेरे पास काम करने वाले बंदे भी होते हैं। तो ये इसमें कह सकते हैं वृश्चिक लग्न में केतु की दशा है, केतु शनि की राशि पे, और शनि इस कुंडली में कष्ट देगा, दुख देगा, पैसा बर्बाद कराएगा, ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि शनि शत्रु है इस लग्न का। इस बात को समझिएगा
किसी भी लग्न में जब उसके शत्रु ग्रह के ऊपर ग्रह बैठ जाए, राहु या केतु है, और केतु तो पहले ही प्रारब्ध के जन्मों का कष्ट देता है, और वो बैठा शत्रु की राशि पे, तो अच्छा काम नहीं करेगा। और शनि उसको देख भी रहा है। मदर को घर में, फैमिली में, इनके हाथ पैर में न्यूरो से संबंधित, नसों से संबंधित बीमारी होने का योग, लकवा मारने का योग, ये सब भी योग है इसमें। अगर बृहस्पति यहाँ ना बैठा होता, यहाँ पे इसको ना देख रहा होता, मैं कह रहा हूं पैरालिसिस मार जाता गारंटेड। फादर को लकवा मारने का योग था, पिता को भी हार्ट अटैक आने का योग था। ये दशा गंदी चल रही है। अगर यहाँ बृहस्पति कहते हैं केंद्र में बैठ जाए तो 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है। तो केंद्र में बैठा हुआ इसने रक्षा करी हुई है बहुत, बृहस्पति ने, ये भी बता दूं मैं। समझ में आया आपके मैडम? ये भाई सब जो भी है, तो मैं कुंडली को फलादेश करने का तरीका ये बता रहा हूं कि जब ही आपके सामने लग्न खुल के आ जाए और जिसकी दशा चल रही है वो अगर शत्रु की राशि पे, तो वो कष्ट देगा ही देगा। वो अगर सम राशि पे तो भी डिस्टर्ब करेगा, सम राशि पे तो भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, मित्र की राशि पे तो फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो राहु हो चाहे वो केतु हो। राहु अगर मित्र की राशि पे है, मित्र की राशि पे कि मान लो इसकी दशा 8 नंबर, मंगल का लग्न हो गया और राहु बैठ गया गुरु की राशि पे। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसका क्या फलादेश होगा कि राहु अगर बृहस्पति की राशि पे है, तो कोई भी जो काम करेगा, काम तो करेगा, काम तो चल रहा होगा, पर जो भी काम करेगा उसमें वो रुकावट दे देगा, बाधा दे देगा, काम नहीं बनने देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो इस प्रकार से कुंडलियों को, ग्रहों का फलादेश किया जाता है। अब केतु की दशा है, ठीक है, केतु है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में मंगल को बल मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है, पर वो बैठा किसकी राशि पे? शनि की। तो वो वायु रोग ज्यादा देगा, क्योंकि केतु जिस भी ग्रह पे, कोई भी क्रूर पाप ग्रह, अग्नि तत्व है केतु, वो मंगल, अब शनि की राशि वायु तत्व पे बैठेगा तो वो रिएक्शन पैदा करेगा अंदर बॉडी में, रिएक्शन। अगर वही अग्नि तत्व पे बैठा होता तो सोने पे सुहागा हो जाता, वो खुद की राशि पे बैठा है। और वृश्चिक और धनु राशि पे मैंने पढ़ाया भी है, केतु जो होता है वो उच्च का माना जाता है, और वृष राशि और उस पे, किस पे? मिथुन राशि पे केतु नीच का माना जाता है, और वृष और मिथुन पे राहु उच्च का माना जाता है, और राहु जो है आपका धनु और वृश्चिक पे नीच का माना जाता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। और यह केतु किसकी राशि पे बैठा है? शनि की राशि पे, जो कि अग्नि तत्व है। तो शनि की राशि पे बैठा हुआ अग्नि जो केतु जो है काफी प्रॉब्लम्स दे देता है। एक तो पैर तोड़वा देता है, एक्सीडेंट करा देता है, तकलीफ दे देता है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद करा देगा। केतु सप्तम को देख रहा है, अब दशा केतु की चल रही है, कराएगा ही कराएगा। भाइयों में प्रॉपर्टी वाद विवाद कराएगा उसकी वजह से। अब ये भाई साहब जो है राम शर्मा जी, इन्होंने मेरे पे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखाई है, राहु केतु के जाप कराए हैं, एक मंगल ग्रह के जाप कराए हैं, आज के नहीं कराए हैं, 2-2.5 साल पहले कराए हैं। बहुत पुराने क्लाइंट है मेरे, जिनके ये पूरी कुंडली की एनालिसिस करिए। ये भले ही मेरे पर्सनल क्लाइंट है, मेरे से कितने बढ़िया यजमान जुड़े हुए, पर जो कुंडली में होगा मैं उससे अलग कैसे बता दूं? ठीक है, भले वो कितने ही जानकार हो, मेरे से पर्सनल भी दिखवा लेते हैं, बात हो जाती है, पर जो दशा चल रही है फलादेश तो मैं सबके लिए बराबर ही करता हूं, जिसका भी चार्ट हो। ठीक है, चलो एक लड़के की कुंडली है कुणाल की, इसका चार्ट जो है लग्न चार्ट। देखो फलादेश कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, सीखना बड़ा सरल तरीका है। 10 नंबर का लग्न है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, शनि लग्न में बैठा मकर राशि पे, आलसी बनाएगा आलसी, और फिर भी बैठ के खाने वाली व्यवस्था कर देता है। बुध यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है यहाँ, और सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, केतु चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब गुरु बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, अब यहाँ राहु बैठ गया है, मंगल यहाँ बैठ गया है। अब लग्न कौन सा है? शनि है। ठीक है, गुरु मैंने बैठा दिया सारे ग्रहों को। दशा इन भाई साहब की चल रही है बुध की दशा। ठीक है, बुध में किसका चल रहा है? मंगल का गोचर चल रहा है जुलाई तक, तो बुध में मंगल। ठीक है, बुध में मंगल की दशा। अब बुध कहाँ का लॉर्ड है? भाग्य के घर का मालिक है, अच्छा घर है। बैठा कहाँ पे है? मंगल की राशि है ना, ये मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है, बुध में मंगल। चलिए, अब इसके साथ और कौन ग्रह बैठा हुआ है? शुक्र है, तो इसको शुक्र बना लेते हैं, सूर्य। ठीक है, केतु चंद्र यहाँ बैठ गया, ठीक है, और बताते हैं, गुरु यहाँ बैठ गया, ठीक है, राहु यहाँ बैठ गया धनु राशि पे। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब इसके बुध में मंगल की दशा चल रही है। ठीक है, अब इन भाई साहब के देख लीजिए, इन भाई साहब की चल रही है बुध में मंगल की दशा, किसी की कुंडली है, किसी की भी है। ठीक है, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने अपॉइंटमेंट पर्सनल में, कहीं मुझे गाली वाली ना दे दें इसलिए मैं नहीं देख रहा, मतलब नाम नहीं बता रहा मैं जिसका भी। चलिए, ठीक है, इसका है 8 मई 1992, ये मैं बता देता हूँ, 8 मई 1992, और ये 1:05 रात का है। ठीक है, मतलब कोई दूसरा भी इसके ऊपर वो कर सकता है एनालिसिस। तो इसमें क्या है? ठीक है, इन भाई साहब की दशा चल रही है किसकी? बुध में मंगल की दशा। तो बुध जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, किसकी? मंगल की राशि पे। तो मंगल जो होता है वो मेष होता है, मेष मंगल। ठीक है, बुध। अब राहु बुध को देख रहा है।
तो राहु किसकी राशि पे? शत्रु की राशि पे, गुरु की राशि पे। ठीक है, अब गुरु जो है वो भारी शत्रु हो गया, और गुरु कहाँ का मालिक है? पराक्रम के घर का। मंगल भी उसमें बैठा है, मंगल भाग्य स्थान को देख रहा है। देखो यहाँ एक राशि परिवर्तन वाला काम हो गया। राशि परिवर्तन क्या है कि बुध तो मंगल की राशि पे बैठा है और मंगल जो है वो बुध की राशि को देख रहा है। राशि परिवर्तन हुआ नहीं है कि बैठा तो गुरु की राशि पे, पर देख रहा है इस वाले घर को, भाग्य को। ठीक है, और मंगल बुध का शत्रु है, बुध मंगल का शत्रु है। तो जिस हिसाब से बुध में मंगल की दशा चल रही है, तो बुध जो है यहाँ पे इस चार्ट में, ठीक है, सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश है सूर्य, और सूर्य जो है यहाँ पे बुध के साथ बैठा है। तो अष्टम भाव क्या होता है? मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, चिंता, पुरातत्व विभाग, खराब घर माना गया अष्टम भाव। मैंने पहले बताया अष्टम भाव का जो लॉर्ड है और वहां पे बैठा हुआ जो ग्रह है वो हमेशा नुकसान देगा ही देगा कुछ ना कुछ। अब राहु इस बुध को देख रहा है, तो राहु क्या काम कर रहा है? गुरु की राशि का है, तो गुरु से संबंधित कह सकते हैं कि पितृदोष है, क्योंकि राहु तो ऋण का कारक होता है। जिसकी भी राशि में बैठता है उसका ऋण बाकी है। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति का ऋण बाकी है। मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि गुरु चौथे, आठवें, 12वें भाव में, फोर्थ अष्टम भाव और 12वें भाव में होता है, जो पिछले पूर्वज बाप दादा परदादा का पितृदोष होता है, जो कि 7 पीढ़ियों से चला आता है। ठीक है, अब इसके बुध में मंगल की दशा आई है, कब से आई है पता है? 10 जुलाई 2024 से। तो 10 जुलाई 2024 से आई है। उसी टाइम के आसपास इस व्यक्ति की नौकरी चली गई है। और इस व्यक्ति के क्या काम हो रहा है इस समय? जैसे राहु बुध को देख रहा है और भाग्येश बुध है, तो हर काम में 2-2, 5-5 नंबर से इसको अटका दे रहा है। हर काम में सरकारी नौकरी की बहुत सारी इसने परीक्षाएं दी, उसमें 2-2 नंबर से, 1-1 नंबर से रह जा रहा है, 1-1 नंबर से। इसने बताया मेरे को, और मैंने भी यही बात बताई। क्यों? राहु गुरु की राशि पे पिछले दादा परदादाओं की सेवा नहीं करी है इसने, बड़ों की सेवा नहीं करी है, उनका दोष बाकी है, जिसको कि पितरों का ऋण बोला जाता है। बड़ों का, ब्राह्मणों का, पितरों का, ब्रह्म देवताओं का, अपने पितरों का, बड़े पूर्वजों का, अपनी जाति बिरादरी का, कि जिनका गोत्र नाम लेके तो घूम रहा है पर उनके लिए कुछ किया नहीं है। तो ये राहु बुध को देख रहा है, ये बुध के कार्य में बुध भाग्य से उसमें बाधा देगा। अच्छा, बुध राशि का भी मालिक है, तो राहु यहाँ चंद्रमा को भी देख रहा है, राहु बुध को भी देख रहा है। तो काम क्या करेगा ये किसी भी कार्य में आपको बाधा तो देगा देगा, प्लस मानसिक प्रॉब्लम अलग से देगा। अच्छा, एक चीज और बता दो, देखो बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, एनालिसिस करके समझ में देखना। 12वें घर पे राहु बैठा हुआ है, बुध की दशा चल रही है, बुध में मंगल का गोचर है, बुध में मंगल, बुध से कहां बैठा है? मंगल अपने से 12वें पे। 12वां घर कौन सा है? व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन का। अब मंगल यहाँ पे खराब घर है, ग्रह खूब खराब है, चतुर्देश का कारक हो गया मंगल। अब मंगल की चतुर्दृष्टि केतु पे पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है। मंगल की चतुर्दृष्टि केतु पे पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है, बुध की राशि में। ठीक है, मंगल की, तो बुध में मंगल चल रहा है, तो बुध से 12वें पे बैठा, तो अपने से किसी भी 12वें घर पे अगर कोई ग्रह चला जाए और शत्रु ग्रह हो तो वो भारी खराब काम करता है। मित्र ग्रह हो तो भी 12वें पे हो तो भी वो नुकसान देगा ही देगा, वो अच्छा नहीं कर पाएगा, उसका भला नहीं कर पाएगा। अपने से 12वें पे अगर कोई बैठा हो तो। अब यहाँ बैठा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ से जो 12वां घर है, 12वां कौन सा है? पराक्रम। तो ये किसी भी काम में अभी इस समय बहुत जोरों शोर से काम करने की कोशिश करेगा, पर ये नुकसान खा लेगा। अब वो चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, बिजनेस हो, ठीक है, तो किसी भी काम में जो हाथ डालेगा उसमें नुकसान बनेगा। और अभी बुध 7 जुलाई 2025 तक है ये। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि, वो इस पे सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पे, ये भी बाधा देगा, और मंगल की अष्टम दृष्टि कर्म स्थान पे। तो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, मंगल ने योग तो बना रखा है, यहाँ पे देख रहा है इसको अष्टम दृष्टि से, अच्छी कोई बड़ी नौकरी का, प्रशासनिक ये कर भी रहा है ट्राई, पर मंगल बाधा भी दे रहा है। तो अब यहाँ करना क्या? और मंगल की इस पे भी दृष्टि है, तो यहाँ करना क्या है? जो बुध है हमारा, जिसको राहु भी देख के कमजोर बना रहा है, सूर्य के साथ अस्त भी हो गया है, इस बुध को बल देना होगा, जो किसकी राशि भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ बुध को हमेशा बल देना होगा, भाग्येश का लॉर्ड है, क्योंकि वो कई ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहा है, ग्रह के नहीं, कई ग्रहों के द्वारा। तो यहाँ बुध बहुत शीतल और बच्चा ग्रह है, सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह बोलता हूं मैं बुध को। उसको पावर बढ़ाओ, पन्ना जरूर पहनना है इसको भाई साहब को। अब देखो क्या है, अब देखना है जो कर्म स्थान का लॉर्ड है, नौकरी के घर का, मंगल उसको भी देख रहा है, और शुक्र कौन है? इसका पंचमेश का लॉर्ड है, बुद्धि का घर का मालिक है, और इसमें मंगल का गोचर चल रहा है, शुक्र में मंगल। तो मंगल सबसे ज्यादा नुकसान शुक्र को ही देता है। 1 नंबर की राशि ये कर्म स्थान को देख रहा है, 1 नंबर मंगल ये इसको नुकसान दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव काम कर रहा है। अब एक 8 नंबर की राशि है, ये इसको नुकसान दे रहा है। तो जो अफेयर होगा, लव अफेयर, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये मंगल यहाँ से, और जो बुद्धि है उसमें भी बाधा देगा, डिसीजन नहीं लेने देगा, क्या करूं नहीं करूं जीवन में, वो स्थिति बनी हुई है इसकी। ठीक है, तो इस घर को नुकसान, इस घर को नुकसान। तो ये तो नौकरी का घर है, ये नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, तो यहाँ शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी, जो शुक्र कर्म स्थान और बुद्धि पंचमेश पिछले जन्मों का कारक है, विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई, मामा घर। तो यहाँ क्या है, इस बच्चे का शुक्र भी बड़ा कमजोर था। मैंने कुंडली में एनालिसिस किया, यहाँ पे मैंने विंशोभंग बल में गया, तो कुंडली में जब मैं गया तो शुक्र देखो यार रेड हो रखा है, पूरा हरा भरा रखा, ये लाल हो रखा है शुक्र। ये इस बच्चे का कौन है? पंचम भाव है, विद्या, बुद्धि, ये भी कमजोर है। तो मैंने इसकी भी पावर बढ़ाने की बात करी है इससे। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा सही बैठा नहीं बैठा। ठीक है, सही बैठा हुआ।
तो मैंने इनको बोला एक शुक्र का उपल भी पहनाओ तो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल का गोचर है, मंगल नहीं। अब उसके बाद आ जाएगा जुलाई के बाद इनका राहु की दशा, बुध में राहु का गोचर। तो जब बुध में राहु का गोचर आ जाएगा तो राहु बैठा है 12वें घर पे, ठीक है, और बुध जो है उससे 9वें पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये कुछ कष्ट के साथ विदेश जाएगा, उस समय में बाहर जाएगा, घर से दूर जाएगा नौकरी करने का योग में मैंने बताया, और वो सोच चल रहा है उनके दिमाग में, चल रहा। अच्छा, इन्होंने एक बात बताई कि इसको मिर्गियां आती थी, मिर्गी आने का कारण क्या था? राहु बुध को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है राहु, अब राशि जो इनकी है उसके साथ केतु बैठ गया, मंगल उसको देख रहा है क्रूर पाप करे, तो इसको मिर्गी आती थी, पहले आती थी, अभी नहीं आती है, और मिर्गी भी आती थी। तो मैंने क्या कहा, जो तुम्हें मिर्गी आती है तो इसका मतलब तुम्हारे लग्न को भी हानि पहुंच रही है। अब लग्न को हानि कौन पहुंचा रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। लग्न को हानि पहुंचाने वाला ग्रह कौन है? गुरु से शनि सटाष्टक योग बना के बैठा है। गुरु से अगर गुरु बहुत ज्यादा बलवान हुआ, और बलवान था विंशोपंग बल में हमने देखा था बहुत ज्यादा पीला हो रखा है गुरु, वहां पे हरा हो रखा था, मतलब बलवान हो रखा है, तो ये सटाष्टक योग बन रहा है। और लग्न में शनि डिग्री वाइज देखी जाएगी कितनी डिग्री का है, लग्न में 24 डिग्री का शनि को बल मिला हुआ है। पर अगर इनके साथ शारीरिक कष्ट है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तकलीफ है, समझ रहे हो, तो कह सकते हैं जो अग्नि तत्व वाले ग्रह, अब इनका वजन पता है कितना है? 90 से प्लस में, 90 से प्लस में, वो बहुत ज्यादा, 100 से भी ज्यादा है मेरे हिसाब से, 110 है ऐसी कुछ है, 190 के आसपास ऐसी कुछ है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप अपना पन्ना तो पहना ही, शुक्र तो नुकसान मिल ही रहा है, उपल भी पहन लो शुक्र का, और एक नीलम भी धारण कर लो, तो कभी जिंदगी में आपको वो नहीं मारेगा, मिर्गी नहीं आएगी, दौरे नहीं आएगी, वो शनि बड़ी रक्षा करता है शनि बॉडी की। अब शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेगा, तो ये जो मंगल आपका काम बिगाड़ रहा है या भाग्य स्थान को, तो वो काम नहीं बिगाड़ने देगा, मंगल को कमजोर बना देगा शनि यहाँ से। सप्तम दृष्टि से चंद्रमा की, तो ये चंद्रमा जो बुध की राशि और केतु जो कष्ट वाला योग बनाए, उसको भी शनि वैरागी ग्रह चंद्रमा को कंट्रोल में रखेगा। अब शनि जो यहाँ से कर्म स्थान को दशम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो शनि नौकरी में भी आपका सहायक होगा, क्योंकि लग्नेश के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लग्नेश के बारे में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़वाएंगे। रिकमेंडेंट्स रेमेडीज, मैं आ जाना, कहाँ घूम रहा है, कौन से देश में चला गया? लग्नेश के बारे में यहां पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि लग्नेश का रत्न धारण करना सदा शुभ फल देने वाला होता है, तथा यह स्वास्थ्य, प्राण शक्ति, और यहां क्या लिखा है, कार्य में सिद्धि तथा कुशलता प्रदान करता है, यह जीवन के बाकी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो इन भाई साहब का जो लग्न है, इन भाई साहब का लग्न है वो शनि, और शनि दशम दृष्टि से, तो अभी हमने क्या पढ़ा, कार्य में सिद्धि, तो इनके कार्य में क्या आ रही है, 1-1, 2-2 नंबर से सरकारी नौकरी के लिए रह जा रहे हैं, और मंगल की दृष्टि इसमें पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि को शनि में कन्वर्ट करने के लिए नीलम पहनना पड़ेगा। शनि जब यहां से मंगल को देखेगा तो वो मंगल मंगल नहीं रहेगा, सुन लो, शनि और मंगल मिलकर बन जाएगा राहु, यहां पे, ठीक है, ये राहु बन जाएगा, शनि और मंगल मिल जाएगा, तो आप लाल और काले रंग को मिला दो तो वो उग्र ग्रह, वो तमोगुणी ग्रह राहु में कन्वर्ट हो जाएगा। राहु कौन है? शुक्र का मित्र। तो यहाँ ये जो मंगल अपने ही गुरु की मित्र की राशि में बैठा हुआ खराब काम कर रहा था नौकरी में, वो इतना काम खराब नहीं करेगा, ये भी बता दूं, ये राहु बन जाएगा मंगल जो है, ये भी बता दूं मैं, मेरे को मालूम है, मंगल और शनि की युति होकर अगर दोनों का ज्वाइंट रिलेशन हो जाए, शनि मंगल, और शनि बलवान हो, तो वो मंगल को राहु में कन्वर्ट कर देगा, अपना काम निकाल लेगा शनि, जो बलवान होता है वो अपना काम निकाल लेता है, इसलिए रत्न बताए जाते हैं, ये भी बता दो, ठीक है। शनि की तीसरी दृष्टि, अब शनि की यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि, तो चंद्र की राशि, चंद्रमा तो दूध है, मिल्क है और मन का कारक है, चंद्रमा पानी है, तो जब आपका शनि चंद्रमा को देखेगा तो पानी को काला कर ही देगा, वो काला है तो वो काला कर ही देगा, नीला है तो वो नीला कर ही देगा, मतलब शनि का जो भी तत्व है, हार्मोन्स है, वो तो चंद्रमा को देख रहा है ना भाई, 4 नंबर पर, यहाँ तो कोई ग्रह नहीं, तो उसने अपना प्रभाव ले लिया, क्योंकि वो बलवान रहेगा शनि, समझ रहे हो। अब इसको भी शनि कंट्रोल में रखेगा, अब यहाँ पे शनि उच्च का हो जाएगा, अब शनि यहाँ पे उच्च का हो जाएगा दशम दृष्टि से, तो जो यहाँ राहु बन गया है, इसकी इतनी हैसियत नहीं होगी इस घर को बाधा दे, क्योंकि वो उसी का मित्र है, और शुक्र जो है वो उसके गुरु है, राहु के शुक्राचार्य, तो राहु मतलब मंगल को हमने यहाँ पे कमजोर किया है, मंगल था पर कमजोर किया, शनि की पावर बढ़ा दी। तो मैंने यही बोला एक काम करो, नीलम भी पहना दो, लास्ट में बोला, पहले मैंने 2 स्टोन पे बात करी, पन्ना और उपल पहनाओ, फिर लास्ट में जब इन्होंने मुझे मिर्गी वाली समस्या बताई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नीलम को भी समस्या दे रहा है, शनि को भी, और राहु जो उसके पीछे बैठा हो सकता है, क्योंकि ये भी होता है कुंडली में फलादेश में कि जब कोई क्रूर पाप ग्रह, कोई भी, समझ रहे हो, अपने से पीछे बैठा हो तो वो भी आगे वाले को तकलीफ देता है। अब गुरु पंचम दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो यहाँ चंडाल योग और प्रबल हो जा रहा है, जो गुरु देख रहा है पंचम दृष्टि से,
तो ये इसको देख रहा है, तो ये शरीर को थोड़ा सा नुकसान दे रहा है। आंखों में चश्मा लग गया बचपन से, वो भी मैंने बताया, मैंने बोला कि आंखों में समस्या होगी, वो अलग से होगी, क्योंकि सूर्य नेत्र की ज्योति का कारक है, मेष राशि पे बैठा, पेट में हमेशा कब्ज बनी रहती है। कह रहे हैं हाँ, मैंने कहा इनको नीलम पन्ना ओपन, मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया बढ़िया करके, और लाभ मिलने वाला काम भी बता दिया। मैंने ये भी बता दिया कि जब बुध में मंगल 10 जुलाई 2024 से चल रहा है और ये 7 जुलाई 2025 तक है, उसके बाद आ जाएगा बुध में राहु। तो बुध में राहु, और राहु 12वें राशि पे बैठा, तो बुध जो है उससे नवम पे बैठा है, तो कह सकते हैं अपने से 9वें पे बुध का राहु मित्र है, बुध का राहु मित्र है, गुरु की राशि पे, शत्रु की राशि पे, तो ये घर से दूर जाके काम करेगा, विदेश जाके, प्राइवेट क्षेत्र में। पर गुरु की राशि पे तो इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट मिलेगा, प्रॉब्लम बड़ी मिलेगी, पर काम बाहर जाके मिलेगा। और राहु जो है, बुध से जो राहु नवम पे बैठा उसका मित्र है, बुध का राहु बुध का मित्र है, ये बात याद रखना। शनि का मित्र है, शुक्र का मित्र है, सूर्य को वो ग्रहण लगाता है, गुरु को वो चंडाल योग बनाता है। नुकसान वो बुध को भी देगा, राक्षस ग्रह, वो साल अपने गुरु को भी फायदा नहीं करता। राहु है ना पिछले जन्मों का प्रारब्ध का, तो वो बुध को भी तकलीफ दे देगा, लीवर की प्रॉब्लम दे देगा, डैमेज कर देगा। अब देखो बुध में जब से मंगल आया इनका, मैं ये बता दूं 10 जुलाई 2024, उसके बाद इनकी किडनी में स्टोन हो गया था, उसका भी ऑपरेशन हुआ, अभी चीड़फाड़ हुई है मंगल में, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा हुआ चतुर्थ दृष्टि से चीड़फाड़ वाले घर को रोग ऋण शत्रु कर दिया। और केतु जो मंगल का स्वभाव है, इसको मंगल ने बल दिया और बुध की राशि पे दिया, और बुध जो है वो राहु के द्वारा पीड़ित है गुरु के बल से, सूर्य भी उसके साथ बैठा हुआ है, और गुरु की भी बुद्धि की दृष्टि है, लीवर में इनके डिस्टर्ब कर दिया। तो शत्रु ग्रह ये इसको देख रहा है, बुध को, ये इसको देख रहा है, मंगल पीछे बैठा है, ये इसको थोड़ा धक्का दे रहा है, और मंगल की केतु रोग के घर पे बुध को नुकसान मिला, लीवर में पथरी हो गई इनके, वो ठीक करा, अभी बाहर निकाला इनको। और बुध में मंगल जो होता है चीड़फाड़ करा भी देता है, खराब ग्रह। बुध में मंगल माइग्रेन कर देता है, बुध में मंगल पागल कर देता है, और वो बीमारी वाला योग है इनकी कुंडली में, क्योंकि बुध और मंगल की युति हो रखी है, क्योंकि बुध मंगल की राशि पे बैठा है, और सूर्य भी मंगल को बल देके उच्च का काम कर रहा है। ये भी सब सारा फलादेश करने के लिए बड़ा दिमाग लगा के सब कुछ बताना पड़ता है। वो गुण गा रही थी, कह रही महाराज जी 2 वर्ष पहले आपसे कुंडली दिखाई थी, आपने मेरे बारे में जो चीजें बताई थी, मैं आपकी पागल मुरीद हो गई थी। क्लाइंट बोल रही थी, लेडीज ने दिखाई है किसी ने, कह रही मुझे तो आपके बारे में याद आता है, कुछ भी कहीं से भी होता है कि मैं महाराज जी से बात कर लूं। सब सोचो 2 वर्ष पहले कहाँ 300 रुपए की फीस होगी, 200 रुपए की कितने की थी, आज 750 की। तो मैंने इस तरह से इनका पूरा एनालिसिस करके इनको बता दिया, और मैंने बोल दिया, मैंने कहा सुन भाई, जुलाई से पहले अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो मेहनत करता रहे, और नीलम पन्ना ऊपर डालने जितनी जल्दी हो सके, तेरा भला हो जाए। जो 2 नंबर 4 नंबर से तू रह रहा, हो सकता है तेरी नौकरी इसी पीरियड में लग जाए, जुलाई से पहले तुझे विदेश ही नहीं जाना पड़ेगा। इतना दिमाग लगाना किसी के बाप के बस की नहीं, बहुत दिमाग लग जाता है, हालत खराब हो जाती है। और मैं ना करा रहा हूँ क्लास, मेरी हालत खराब हो रही है। मतलब आज क्लास करानी थी, तो मेरे से एक मैडम ने पूछा, वो हमारी क्लाइंट वो है, मतलब स्टूडेंट है, आज क्लास होगी महाराज जी? तो मैंने मुंह से निकल गया हाँ, जबकि मेरी इच्छा नहीं थी आज क्लास कराने की, मैं करा देता।